क्वेश्चन नंबर 30 इज द फर्स्ट सम ऑफ Kirchhoff's लॉ। तो यहाँ पर देखो दो लूप तुम लोगों को दिख रहा है, 3 रजिस्टर दिया हुआ है, 2 सेल दिया हुआ है। जब भी यू सी मोर देन 1 सेल यू अंडरस्टैंड Kirchhoff's लॉ यूज करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर करंट कौन सा लूप में कितना है वो मार्क नहीं किया हुआ है। यहाँ पर डायग्राम में सिर्फ I1 I2 I3 मार्क किया हुआ है। अब मान लो हमको मालूम ही नहीं है I1 I2 I3 डायरेक्शन क्या होगा, हम रैंडमली ले लिए, यहाँ पर लिए I1, यहाँ पर लिए I2, और ये I1 जो आ रहा है यहाँ पर I1 ही आएगा ना, तो I1 और I2 ये जो एक जंक्शन है। तो जंक्शन लॉ क्या बोल रहा है कि अगर I1 I2 आ रहा है तो I3 जहां पर ये वाला आर्म में I3 सॉरी I3 ये वाला आर्म में मार्क किया हुआ है, तो इसका डायरेक्शन हम लोग इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों? बहुत सिंपल है, ये तो अगर यहाँ पर घुसेगा तो ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट है ना। अब तुम बोलोगे सर आप क्या इतना ही बुद्धू है, ये सेल नहीं दिख रहा है आपको, इसका पॉजिटिव प्लेट इधर है तो करंट इधर आना चाहिए ना, इधर क्यों डाल दिए? इच्छा करके डाले ताकि देखेंगे कि वहां पर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। कॉन्फिडेंसली डाले, ठीक है। सो अब तो ध्यान से सुनो, ये I1 I2 I3 मार्क किया हुआ था, इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए वो मार्क नहीं किया हुआ था, हम लोग अपने हिसाब से मार्क किए। की प्रॉब्लम যেটা বলছে একটু মন দিয়ে শোনো, because if you miss out a single thing you will not be able to solve these sums. First, marking of the direction of current is important, but marking it correctly is not important. सिर्फ डायरेक्शन अपने हिसाब से रैंडमली 3 डायरेक्शन मार्क कर लो और रूल्स सही से लगाओ, ठीक है। अगर डायरेक्शन रॉन्ग मार्क भी किए तो आंसर नेगेटिव में आएगा। जब आंसर नेगेटिव में आएगा तो बता देना है कि डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द एक्चुअल डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा ध्यान से सुनो, यहाँ पर कोई भी एक जंक्शन में जंक्शन लॉ लगाओ, ये वाला जंक्शन में जंक्शन लॉ लगाओ। अच्छा पहले ना एक नाम कर दो थोड़ा, A B C D E F, ठीक है। और क्या 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 अच्छा ठीक है, तो हटा देते हैं P और Q, बाकी हम लोग का मर्जी, क्या ABCD कर दीजिए। स्पाइक को बढ़ा रहे हैं, गर्द को बढ़ा रहे हैं, समझ नहीं। सुनो नेक्स्ट डे जिंगल में भी आ गया। A P B C Q D, ठीक है, फाइन, हैप्पी एवरीवन। वेल नाउ फॉर द जंक्शन, कोई भी एक जंक्शन के लिए वो जंक्शन नेम करना पड़ेगा। फॉर द जंक्शन P वाला जंक्शन ले रहे हैं, तो वहां पर जंक्शन लॉ लगाओ तो इक्वेशन क्या बनेगा बताओ। जंक्शन लॉ में क्या सीखे हम लोग? करंट एंटरिंग एंड लीविंग शुड बी, तो यहाँ पर कौन कौन सा करंट एंटर कर रहा है? I1 और निकल रहा है I2, सो यू कैन राइट I1 प्लस I2, ठीक है। अगर तुम कोई दूसरा डायरेक्शन लिए होते हैं तो उसके हिसाब से करते हैं, जो डायरेक्शन तुम लोगे उसके हिसाब से करना, कोई दूसरा नहीं, ऑलराइट, हाँ या ना। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब मुझे बताओ कितना वेरिएबल घुसाया हम लोग और कितना इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए? अरे यार एक मिल गया है, और 2 और 3। अच्छा नाउ ऑब्वियसली 2 लूप है, 2 लूप के लिए 2 केवीएल इक्वेशन निकल जाएगा। ये केसीएल इक्वेशन निकला है और 2 केवीएल इक्वेशन यूज करना है। फॉर अब एक लूप नेम करो, स्नेहा एक लूप नेम करो, कोई भी एक लूप नेम करो। A B C D है, पूरा बड़ा वाला लूप ही लेना है, पर तोड़ लो ना, अच्छा होगा। A P Q D A, अब खड़ा। सो इसमें क्या हो रहा है बताओ? A P Q D A में हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। जिसको पूछेंगे वो बताएगा मुझे, ठीक है। प्रथमे ये बोल रहे रोहित बोल रहे, रोहित की जिज्ञास कराएंगे। रोहित APQDA में जा रहा है, ठीक है। A से B के अंदर कुछ है, क्या है? वहां पर हम लोग क्या क्या चूज किया है, क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या रहने से उसको कंपोनेंट पकड़े कुछ है?
सो यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं है, ना तो रेजिस्टर है ना तो सेल है, देखने का जरूरत नहीं है। फिर P से Q में आ रहा है, किसको फेस कर रहा है? रेजिस्टर को, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या राइज हो रहा है? देखो रेजिस्टर के लिए अगर हम लोग ऑपोजिट टू द करंट डायरेक्शन मूव करेंगे, हम लोग किधर मूव कर रहे हैं? P से Q में मूव कर रहे हैं ना, लेकिन करंट मूव कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल क्या होगा? तो राइज होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस I2 into IR ना, I2 is the current, R is the resistance, right? उसके बाद बताओ Q से D में कुछ है, फिर D से A में जा रहा है, फर्स्ट क्या आ रहा है? तो ये पोटेंशियल राइज है, ये ड्रॉप, तो +6, और फिर इसके लिए पोटेंशियल राइज है, ड्रॉप होगा -3I1। हो गया? तो और कुछ कंपोनेंट बचा, इसका इक्वल टू क्या होना चाहिए? दिस इज योर इक्वेशन। इसको क्या समझ नहीं आया? रेजिस्टर वाला ना, तो रेजिस्टर वाले में क्या हो रहा है? जिस डायरेक्शन में हम लोग D से A में जा रहे हैं ना, तो D से A में जा रहे हैं, तो D से A में जाएंगे तो करंट जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में जा रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है? तो उसी डायरेक्शन में जाने से क्या होता है? अलोंग होने से अच्छा, नेक्स्ट सालिया बताइए मुझे, एक नहीं पूछे हमें। नेक्स्ट लूप नेम करो सालिया। अच्छा P B C Q P। अच्छा और एक चीज बता दे, ऐसे क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। ऑलराइट, सालिया बताओ P से B के अंदर कुछ है, फिर B से C तक जा रहे हैं, उसमें क्या मिल रहा है? रेजिस्टेंस मिल रहा है, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, राइज हो रहा है। और कौन सालिया है इस क्लास में? क्यों? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन, ऑफ सेम बोली, मतलब पहले ऑफ बोली फिर सेम बोली, अब तो इसलिए कि कौन सा चीज कर रहा है? वही अरे A B C D ऑप्शन था 1 2 3 4, तो ऐसे बीच में लाके ऐसे समझिए आप कौन सा क्या है? ये ऐसे ऐसे बनाना मुझे। अच्छा, सो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप I3 into 5, ठीक है? पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, राइज बताइए यहाँ पर, राइट, माइनस पोटेंशियल ड्रॉप, उसी का असर होगा। अच्छा, फिर सेल के लिए क्या हो रहा है? पोटेंशियल ड्रॉप या राइज कब हो रहा है? देखो हम लोग कहाँ से कहाँ आ रहे हैं? हायर प्लेट से लोअर प्लेट में आ रहे हैं, तो ड्रॉप हो रहा है, मतलब -12। सेल के लिए सिर्फ उसका पोटेंशियल लिख देंगे, ठीक है? और फिर ये वाला क्वेश्चन, ये बताओ C से Q के अंदर कुछ है, और ये Q से P के अंदर क्या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, राइज हो रहा है? राइट, बिकॉज वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। -2I2, I2 हो गया, सारा ले गया। सम कितना होना चाहिए? That is your equation 3. So you have 3 equations, 3 variables. All the best. Solve करना। Question number 31 is the next question. Solve करना और मुझे आंसर बताना नेक्स्ट क्लास। 31 quickly। हो गया ये सब लोगों का, लिखना हो गया? Equations बना लिए सब लोग? हाँ या ना? 31 बताओ जल्दी से। Question number 31। रिकॉर्ड हो गया। पॉज करके बताना पड़ेगा। पैसा नहीं है, क्या पैसा कौन सा कितना कंफ्यूजिंग है?
अच्छा देखो यहाँ पर सेल के पास एक रेजिस्टेंस भी मेंशन किया हुआ है ना, तो वो जो है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन हम लोग एज अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही ट्रीट करेंगे उसे, ठीक है। ओम इसलिए मैंने देखो सब जगह में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, इसने मार्किंग नहीं किया हुआ है, शांति से मार्क करो। ए बी सी डी एफ जी हो गया। उसके बाद क्या मार्क करते हैं? करंट। अरे वाह, बोलो कहाँ पर क्या मार्क करना है? हाँ, जहाँ जो मन करे मार्क करना बस। यहाँ से करंट I1 लेते हैं, ठीक है, ये करंट I1 इधर से जा रहा है, फिर यहाँ से I2 ले रहे हैं, और हाँ यहाँ पर I3 ले लेते हैं, I3 जा रहा है, ठीक है, I1 I2 I3। और कहाँ आर्म कहाँ बचा, कहाँ घुसा हो गया? I4 हो गया, हो गया। हाँ यार, अब मुझे बताओ पहले क्या लॉ लगाना है? KCL। हाँ, फॉर व्हिच जंक्शन, बताओ कौन सा जंक्शन के लिए? फॉर जंक्शन, कौन सा जंक्शन है? बी, फॉर जंक्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। क्या इक्वेशन बनेगा? बोलो क्या इक्वेशन बनाएंगे? जंक्शन लॉ का इक्वेशन बताओ यार। क्या हुआ? तुम ट्रांस का है क्या? ये बी वाला पॉइंट के लिए जंक्शन लॉ लगा रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगा जंक्शन लॉ का? I1 एंटरिंग, I2 एंटरिंग, I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, प्रेजेंट एब्सेंट। अब बताओ लूप बताओ फॉर ABEF है, फॉर ABEF है, कौन बताएगा? बताओ। कंपोनेंट नहीं है। हाँ बोलो। हाँ, AB में कुछ नहीं है, सो BE में ये जॉब होगा किसके लिए? सेल के लिए ना। तो लिखेंगे क्या इधर? माइनस माइनस क्या? हाथी माइनस I2 माइनस I2 मल्टीप्लाई करेंगे। सेल के लिए करंट मल्टीप्लाई होता है, ये सिखाया हम इतना देर से चिल्ला चिल्ला के गर्मी में। बी से ई में जा रहे हैं ना, किसका ऑपोजिट? देख किसे रहे हैं? देख किसे रहे हैं हम लोग? किसे देख रहे हैं? मतलब ये, अरे यार कौन सा कंपोनेंट को देख रहे हैं? सेल को या रेजिस्टर को? क्या देख रहे हैं? राइट, सेल के लिए डोंट लुक एट, यस, बहुत अच्छे से क्लियरली लिख के दिया है मैंने। सेल के लिए करंट को क्या दिख रहा है? मार्क भी कर दिए, उसके बाद भी बोल रहे हैं रेजिस्टर दिख रहा है। इतना गंदा भी ड्राइंग नहीं बनाते हैं, मतलब ठीक है, बेइज्जती नहीं करो, लेकिन इतना गंदा। अच्छा, सो ये हो गया क्या? पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। यू अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज़ वी आर मूविंग फ्रॉम हायर प्लेट टू, तो उसके लिए कोई करंट लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 हो गया। और फिर 1 ओम से पास करेंगे, तो उसमें ऑपोजिट टू द करंट डायरेक्शन जा रहा है। प्लस क्या होगा बताओ? I2 into 1, right? IR, right? हाँ या ना? प्लीशा, ये 1 ओम रेजिस्टर के बाद क्या मिल रहा है? 9 ओम रेजिस्टर मिल रहा है, और तो इसके लिए क्या लिखेंगे? प्लस I2 into 9, right? समझा है? प्लस I2 into 9। प्रीतिश, E के लिए फिर मुझे जाओ समय की बात सी। हाँ, तारे सिखाने पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह राइस अबे
very very problem. I2 does not flow from E to F. Why? Because E is a junction. जैसे ही हम लोग जंक्शन क्रॉस करते हैं ना, करंट चेंज हो जाता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर कैसे पता चलेगा करंट कितना होगा? देखो इसके बाद क्या करंट है, तो इसमें से भी I1 करंट ही पास करेगा, समझ में आया? तो इसीलिए ड्रॉप होगा, लेकिन I1 into 2 होगा, so it will be minus, बोलो सब लोगों को समझ में आया? I1 कैसे आया? देखो वही यहाँ पर कोई करंट नहीं मार्क किया हुआ था ना, याद रखना एक जंक्शन जब आ जाता है ना, अगर हम लोग जंक्शन को क्रॉस कर लेते हैं तब करंट सेम नहीं रहता। यहाँ पर I2 करंट था, मतलब ये पूरा आर्म में I2 करंट था, लेकिन जैसे ही जंक्शन को क्रॉस कर लिए यहाँ पर I2 करंट और राइट, तो यहाँ पर कौन सा करंट रहेगा, कैसे पता चलेगा? तो देखो ये जो आर्म यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक जंक्शन नहीं है, यहाँ तक जंक्शन नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा करंट सेम है। तो यहाँ पर जो करंट है वही यहाँ पर रहेगा, वही यहाँ पर, राइट? इज दैट क्लियर? समझ में आया? बहुत क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस निकालो पेट में से, तभी आंसर समझ में आएगा, नहीं तो सब अंदर रह जाएगा और सब बदल सकता। ये I2 क्या होगा? अच्छा 3 ओम के लिए माइनस I1 into 3 তারপরে কৃষ্ণেন্দু বলবে। কৃষ্ণেন্দু এই 3 ওহমের পরে কি দেখতে পাচ্ছ? সেলের জন্য পোটেনশিয়াল ড্রপ হবে না রাইজ হবে? রাইজ হচ্ছে, লোয়ার থেকে হায়ারে যাচ্ছে, তাহলে প্লাস কত 10। আর কিছু আছে না? গুড, 0 फॉर लास्ट फॉर BCDEB बताओ, BCDEB क्या बताओ जल्दी से, क्या बोली? BC में कुछ नहीं है, छोड़ दो। फिर C से D में जब आ रहे हैं फर्स्ट सेल के लिए पोटेंशियल ड्रॉप या राइज, कोई कुछ एक बता दे यार, तसल्ली हो जाएगा, स्विच ऑफ है या ऑन है। क्या होगा सेल के लिए, क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप या राइज? नेगेटिव से पॉजिटिव में बता जा रहा है, सो इट विल बी अ पोटेंशियल राइज प्लस 25। और फिर रेजिस्टर के लिए क्या होगा? रेजिस्टर के लिए जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सो माइनस I3 into 4। फिर D में कुछ नहीं है, यहाँ पर करंट जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस I2 into 9 माइनस I1 into 1। फिर सेल के लिए प्लस 15 equal to 0। So this is equation 1, this is equation 2, and this is equation 3. Solve for I1, I2 and I3. Sir, I1 can I1. Oh, अच्छा I2, sorry. Thank you for pointing. I2 into 1 হবে, I2 into 1 হবে। এটা আমি I1 লিখেছিলাম, একটু ভুল করে লিখেছিলাম, ঠিক করে নাম সবাই, ঠিক আছে? नहीं, ये सॉल्व करना है और मुझे सैटरडे को बताना है, and your homework for Saturday will be few sums, mark them up. Question number 33, question number 35, question number 36, ঠিক আছে? আর এই দুটো অঙ্ক যেটা সলভ করলাম সেগুলো সলভ করবে। আর এদিকে তো প্রচুর অঙ্ক আছে, 19 না, হ্যাঁ 19 to 29 19 to 29 আর ওদিকে গুলো। আচ্ছা আগে 30 পরের সামস গুলো ট্রাই করবে, মানে কার্শফ লয়ের সাম গুলো ট্রাই দা কার্শফ লয় সামস ফার্স্ট, ঠিক আছে? তারপরে আগের গুলো যাবে।